उस पर एक तेज वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई। ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटे पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए। इनमें से 5 हाईकोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफर होने थे उनको कंसिडर किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गए बाय मेजॉरिटी और समन रिफत साहिबा ट्रांसफर हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आजाद अदलिया की पे एक वार है। इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आजाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आजाद अदलिया के कंसेप्ट के खिलाफ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मंशा बड़ा क्लियर था। कमीशन के सामने अगरचे उनके रीजंस का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज्यादा काबिल है, न वहां जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफर करना इस अदलिया को मजीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहां जजेस की सीनियरिटी मुतासिर होगी। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासिर होगी। यह वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वजह हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफर किया जाए। आपको एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई इस कमीशन के सामने हम पेश हुए, जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर ले। कमीशन ने यूनानिमसली ये फैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का जरूर वजह है, लेकिन आईन के मुताबिक जो रूल्स वजह हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा यह भी इस्तिदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते। जजेस को ट्रांसफर करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफर करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजिमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले, लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्जी और मंशे के बगैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर जज की जजमेंट से आपको कोई शिकवा है तो उसको अपीलेट फोरम में आप असेल कर ले। अगर उसके कंडक्ट से आपको कोई शिकवा है तो आईन प्रोवाइड करता है जुडिशल काउंसिल ले जाए, वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कमीशन समझती है कि उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, लेकिन अनफेयरली विदाउट हियरिंग जज, विदाउट रीजंस और अपने जाती पसंद नापसंद की वजह से जजेस का ट्रांसफर करना आजाद अदलिया के खिलाफ साजिश है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमने आज इसकी मुखालिफत में वोट दिया है। अली जफर साहब एक 2 मिनट बात करना चाहूंगा। जजेस का मैं एक जजेस के अलावा मैं आज एक खान साहब के सेहत के बारे में ये अर्ज करूं। साहब
आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब की सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल। मैंने पूछा और मुझे यह बताया गया कि उसको आई के इंजेक्शन के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए ट्रांसफर किया गया है। हमारा मुतालिबा बड़ा क्लियर है, खान साहब की सेहत के बारे में इसको लाइट ना ले। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके पार्लियामेंटेरियन, के गवर्नमेंट और हर पाकिस्तानी इस बात पे तशवीश में है। बुशरा बीबी और खान साहब को फिलपोर हॉस्पिटल शिफ्ट करे, उनका इलाज और टेस्ट उनके जाती मालिज की जेर निगरानी खानदान के अफराद के मौजूदगी में करे। खान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, यह मुनासिब नहीं है, यह गलत है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जाए। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनके फैमिली मेंबर उनसे मिले। आज मैंने भी मिलना था, लेकिन आज 5 बजे तक 4 बजे तक टाइम है। 1 बजे से हम 5 बजे तक पूरे कमीशन में बिजी थे, लेकिन मेरी इतला यह है कि आज भी खानदान की मुलाकात नहीं हुई है। हम उसकी भी बड़ी मजम्मत करते हैं। मैं एक अपील आखिर में करूंगा, मुल्क इसी तरीके से नहीं चल सकता। ऐसे तरीके से मुल्क नहीं चल सकता कि सिर्फ हुकूमत की बस चले और आप अपोजिशन को और इसके मेंबर को और सबसे मकबूल लीडर को आप दीवार में चुन ले। अवाम की जज्बात को ना करे, अवाम की जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे, खुदारा मुल्क पे तरस करे। यह सख्त वक्त है, ऐसा नहीं है कि मुल्क की जो बची कची जमहूरियत है इसको भी खतरा हो। साहब आपसे राब्ता कौन ये करता है गवर्नमेंट से? ये पहली बात है, तो मैं फिर क्वेश्चन आज के दिन कॉल की गई थी मीटिंग 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका आपको याद होगा जिन्होंने खतूत भी लिखे थे और ऑब्जेक्शंस भी उठाई थी जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो उन 5 लोगों के ख़िलाफ़ रिक्विजिशन आई जो आज जिसकी समाअत हो रही थी JCP में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब ये मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही 2 जजेस जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनकी तो रिक्विजिशन जिन्होंने की थी उनको कहा कि हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 3 की ट्रांसफ़र की बात हुई। अब ट्रांसफ़र जब जज की बात करते हैं आइन के तहत, तो ट्रांसफ़र 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र किसी वजह से है, कोई इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है, किसी हाई कोर्ट को ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट को इधर से उधर तब्दील करना है, वो जायज़ बात है। वो पूरे दुनिया में होता है कि कोई वजह दे के, कोई वजूहात की वजह से आप ट्रांसफ़र कर दें जज को, उससे कोई अदलिया को भी नुकसान नहीं होता, ना अदलिया की आज़ादी को नुकसान होता। लेकिन दूसरा एक तरीका है, अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है बदनीयती से, मेलाफाइडे जिसको कहते हैं हम कानून में, अगर आप किसी को बदनीयती से ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये नाजायज़ काम है, आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और एक तीसरा तरीका है, अजीबोगरीब तरीका, जो कि किसी और कानून में मैंने नहीं देखा, और वो ये है कि आप बिला वजह ट्रांसफ़र कर दें एक जज को। तो ये जो तीनों जज साहिबान है, हमारा मौक़िफ़ ये है, PTI का मौक़िफ़ ये है, मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने मौक़िफ़ ये बड़े ज़ोर शोर से आज बयान भी किया, और इस मौक़िफ़ को चीफ जस्टिस साहब ने अपना कुछ दिन पहले ख़त में भी जिक्र किया। और वो मौक़िफ़ ये है कि आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें, उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को, तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है, और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बगैर, तो ये अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अदलिया क्यों एक तरह से, अदलिया की रेपुटेशन क्यों इतनी अहम है, क्योंकि लोगों का एतमाद उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जजों को उस तरह ट्रांसफ़र करेंगे जिस तरह एक पुलिस अफसर को करते हैं या एक किसी और सिविल सर्वेंट को करते हैं, तो वो फिर अदलिया की जो रेपुटेशन है, अदालत की जो
जो एक तरह से इत्मीनान है लोगों का वो ख़त्म हो जाता है, उसकी आज़ादी को बहुत बड़ा धचका पहुंचता है। तो हम एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल एक असूल के तौर पे इसको अपोज कर रहे हैं और भरपूर तरीके से अपोज कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि वोटिंग होती है और वोटिंग के ऊपर हमारे जो वोट्स थे वो तो इस ट्रांसफ़र के हक में नहीं थे, हमने भरपूर तरीके से अपोज किया। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है तो हमने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाई, हमने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, आपके सामने भी वो बयान कर रहे हैं। हम बहरहाल समझते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये गैर आईनी तरीके से किया जा रहा है और हमारे ख्याल से ये जो रूल्स हैं जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, अगर आपने रूल्स ही नहीं बनाए कि किसी को ट्रांसफ़र करने को किस तरह तरीक़ेकार होना चाहिए तो ये तो फिर एक तरह से आर्बिट्रीनेस है। इसको हम कानून में समझते हैं कि ये इजाज़त नहीं होती, गैर कानूनी होती है ऐसी चीज़ जहां आप अपनी मनमानी करें। ट्रांसफर्स के मामले में मनमानी नहीं हो सकती। बैरिस्टर जफर साहब, आप ये बताएं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये बिला वजह ट्रांसफर है और बदनीयती पे मबनी नहीं है? आप हुकूमत को, जुडिशल कमीशन को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि बदनीयती पर मबनी है? क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं आप? वो तो हमने ये कहा ना, ये क्या बातें आपने की है? आप वो नहीं, उन्होंने हम ये कह रहे हैं, एक बात सुनो, हमने ये कहा है कि जिस जजेस को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो बदनीयती पर मबनी है और जज के ट्रांसफर के जो जेन्युइन रीजन आर्टिकल आइन का जो कह रहा है कि इस रीजन की वजह से ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं, हम कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, वो रीजन ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बिला वजह बदनीयती नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तीन चीजें हो सकती हैं। आपके नजदीक ये बदनीयती है या नहीं है? मेरे नजदीक तो देखें ये गैर कानूनी इसलिए है सिंपली कि आपने है या नहीं जवाब ही, आपने रीजन ही नहीं दिया। आपने कोई जब वजह ना दें तो उससे ज्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? मैं अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूं और मैं आपको बताता ही नहीं हूं कि आपको मैं क्यों आपके खिलाफ एक्शन ले रहा हूं तो आप मुझे क्या जवाब देंगे या आपको मैं क्या हियरिंग दूंगा? वो हम उस पे नहीं, जबकि फैसला ये हुआ है कि किसी को हेयरिंग देने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि जब आप फैसला करें ऐसी ट्रांसफर के ऊपर, अगर आप ट्रांसफर करना शुरू कर दें जिसके अंदर आप किसी को हेयरिंग नहीं देंगे, आप उसको सुनेंगे नहीं, तो ये हमारा मौकफ था कि आप हेयरिंग दें, आप रीजंस दें, आप वजूहात दें, फिर उसके ऊपर आप करें। फैसला किया कि उनको हेयरिंग नहीं दी जाएगी और कितने मेजॉरिटी वोट से ये जजेस ट्रांसफर हुए? देखिए जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो इन कैमरा हैं, उसके ऊपर तो हम जिक्र नहीं कर सकते। हम आपको मौकफ अपना दे सकते हैं जरूर, लेकिन जब आ जाएंगे उसकी मिनट्स तो उसके बाद आपको सारा इल्म हो जाएगा। अच्छा गौर साहब, ये बताएं कि आपने कहा था आपसे राब्ता किया गया था सुबह और बताया गया था कि खान साहब को शिफ्ट किया गया अस्पताल रात को, तो गवर्नमेंट से कौन है जो आपसे राब्ता करता है, बताता है खान साहब की हेल्थ के हवाले से? कितने बजे किया गया? वो मेरा ख्याल है कोई 11:45 बजे के करीब टाइम था, उसी वक्त मुझे किया गया था। लेकिन ये अभी सुबह आज मैंने किया था, इस वक्त के टाइम पे उन्होंने मुझे मैसेज आया था। हाँ, मुझे सिविलियन पर्सन है लेकिन मैं उसको नहीं कह सकता कि वो गवर्नमेंट है या, लेकिन है। गौहर साहब क्या जेल इंतजामिया से है? नहीं, जेल इंतजामिया से मेरा कोई राब्ता नहीं, मेरा कोई जेल इंतजामिया से नहीं है सर, जेल इंतजामिया से नहीं है अपना। आप गौर साहब ये बता दीजिए कि जुडिशल कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी बिल्कुल सही, आप उसको बदनीति एट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये देखो मैं आप के तौर पे भी और जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पे भी इसकी राय दीजिए। देखे, ये मैं आपको ये कह दूं, ये हर बिल्कुल कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को भी कर सकते हैं सर। देखे मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट ने जब कही है तो मैं आपको पार्लियामेंट का एग्जांपल देता हूं। ये कह रहे हैं ना पार्लियामेंट को नहीं कर सकते, कोई भी बंदा इस बात से मुबर्रा, मैं सुने तो सही ना, मैं कह रहा हूं कोई भी आईनी इदारा ऐसा नहीं है जो इस बात से मुबर्रा है कि आप नहीं कह सकते कि मैं मलफीडे आप उनको अब ट्रिब्यूट करें। और आसिफ सईद कोसा साहब ने जजमेंट देकर के ये कहा था जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस ट्रांसफर के आए और शोल्डर प्रमोशन हुआ करती थी और शोल्डर प्रमोशनों के लिए कानून साजी हुई और 3 लॉ आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन कानूनों को ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस साथ आसिफ सईद कोसा ने कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते ये गुड फेथ में हुआ, ये सारा कुछ बैड फेथ में। और क्या होता है, जजेस को घर भेजना, उनको रीजन ना देना, सीनियर जज जो ये देखो वो अलग बात है। लेकिन एनीवे, या तो हम आपको वो बता रहे हैं कि लॉ होता है ना, जो 2 नाम वापस लिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसकी कोई रीजनिंग नहीं। देखे, ये रिक्वेजिशन चीफ जस्टिस साहब की थी, तो जो वो कह रहे थे कि जी मैं नहीं प्रेस करता, तो उन्होंने नहीं प्रेस की। एक्चुअली 5 लोगों की रिक्वेजिशन थी। अच्छा, 5 ने वापस ले लिया। जफर साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखिए, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला किया है
और उसको आप फैसला नहीं किया सकता। का फैसला चैलेंज हो सकता है, तो कमीशन का क्यों नहीं? वो देखो वो जजेस पे डिपेंड करता है, जो इफेक्टिव जजेस है। आप करते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा मेंबर वो तो अलग बात है, आप हम उनके तो आए। वकील बनेंगे। आप ऐसा देखिए, फैसला करेंगे हम कि नहीं? करते हैं। मैं आपको बताऊं, वकील- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, ट्वीट भी कर चुका हूं। तो चलिए, हमने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद हमारी रिजर्वेशन है, वो मैटर अभी तक वो है क्या, किस तरीके से 26वीं तरमीम पे 27वीं तरमीम हुई, तो 27वीं तरमीम के बाद 26 पे हमने कहा कि हाई कोर्टों के जजेस आ रहे हैं तो हम पार्टिसिपेट करेंगे कमीशन में, और 27वीं तरमीम के बाद हमने जुडिशल कमीशन की किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और 27वीं तरमीम के बाद 16 अक्टूबर के बाद हमारी चूंकि खान साहब से मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए हमें वहां से परमिशन कि फर्दर क्या करनी थी। इस एक हेयरिंग के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जजेस का इंपॉर्टेंट मैटर था। मैंने नोट पुट किया था लीगल कमेटी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल कमेटी को कहा था कि हम इनको कह दें। अली जफर साहब ने वो नोट बनाया था, हमने उनसे शेयर किया था, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ था कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। हम अदलिया के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की। हमने कभी जजेस को यस और नो नहीं कहा, ये मेरा जज, ये तेरा जज। हम कहते हैं पाकिस्तान के जजेस, आज़ाद अदलिया की जजेस अदालत और असूल की बात। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और सर आओ ना जी, आप आसी आओ। पीके में उधर इतने अच्छे जज चले गए, तो आप खुश नहीं है? सियासी जमात की मंजूरी से अदा करते हैं। क्या नहीं, हम पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बैठे हैं ना। नहीं, वो आपके अपोजिशन आपके केपी में आपकी हुकूमत है, तो इतने अच्छे जज वहाँ पे चले गए, तो आप खुश नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा बाबर सरकार वहाँ पे होंगे।